नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 28 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। और आज की क्लास के अंदर क्या, वैसे तो जो डेली मेरी क्लास होती है उसके अंदर अंत में मैं आपको सूजस की पत्रिका पढ़ाता हूँ, लेकिन आज की सूजस की पत्रिका में से आगामी एक वर्ष के अंदर प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। ये लिख के ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो आप। ये मैं लिख के देता हूँ। क्या सर ऐसा संभव है? आज की जो सूजस की पत्रिका आई थी उसके अंदर पिछले एक साल में सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उन सब की समरी लिखी गई है। उस समरी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस क्लास के अंत में अपन आज पूरी योजनाओं को एक साथ कवर करेंगे। चलिए पहले आज के करंट अफेयर को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बाकी इस क्लास की पीडीएफ के अंदर वो जो सारी योजनाएं वो भी मिलेगी, और आज के करंट अफेयर के नीचे जो प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल एनालिसिस डेली मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, राजस्थान के उदयपुर में 7वां वेदांत उदयपुर वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल कब आयोजित होगा? क्या है भाई, एक बार इस क्वेश्चन को वापस पढ़ना। राजस्थान के उदयपुर के अंदर 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल होगा, वो कब आयोजित होगा? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है साफ साफ। ठीक है, तो होगा 7 फरवरी को। अब इसको याद रखने का एक ही तरीका है, 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल है और 7 ही फरवरी को इसका आयोजन शुरू होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कितने दिन तक चलेगा? 3 दिवसीय है। 7 को चलेगा, 8 को चलेगा और 9 को चलेगा। ठीक है, इसके अंदर कनिका कपूर इस बार हिस्सा लेने वाली है। 15 देशों के 22 बैंड इसमें हिस्सा लेंगे। राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग है वो इसको आयोजित करवाएगा। इसके अलावा इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है राजस्थान के भूले बिसरे वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार, इसकी थीम है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ लो। 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है, उदयपुर में आयोजित होगा, 7 फरवरी से आयोजित होगा, 3 दिन तक चलेगा। 15 देशों के 22 बैंड इसमें हिस्सा लेंगे। कनिका कपूर इसके अंदर आएगी और ये राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? राजस्थान के भूले बिसरे वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा बजट कब पेश किया जाएगा? भाई जो भजनलाल सरकार है वो दूसरी बार अपना बजट पेश करने जा रही है। ठीक है, तो बजट पेश वैसे तो सदन के अंदर पिछली बार आपने भाषण सुने होंगे। किनके सुने होंगे पिछली बार? किसके सुने आपने? दिया कुमारी जी के सुने थे ना। उसी प्रकार अब वापस बजट आने वाला है भाई। वर्ष 2025 का राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है और वो कब पेश होगा आपसे ये पूछा गया है। 19 फरवरी को उसको पेश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। वैलेंटाइन डे के जस्ट 5 दिन बाद में उसको पेश किया जाएगा। 19 फरवरी को भजनलाल सरकार करेगी बजट पेश। 31 जनवरी से आपको पता होना चाहिए विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। 19 फरवरी को जो दूसरा सत्र होगा उसके अंदर बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअल के अंदर भजनलाल सरकार का ये दूसरा बजट होगा। इससे पहले एक बार किया है, पता होना चाहिए। और 31 जनवरी को, अब जो 31 जनवरी आ रही है 3 दिन बाद में, तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा। और आपको पता है प्रत्येक बजट सत्र से पहले राज्यपाल एक अभिभाषण देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हरिभाऊ बागड़े हैं वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो विधानसभा में पहली बार अभिभाषण देंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में वो बने थे राज्यपाल, उसके बाद में कभी भी विधानसभा लगी नहीं। अब ये बजट सत्र लग रहा है तो पहली बार अभिभाषण देंगे हरिभाऊ बागड़े। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 19 फरवरी को बजट पेश होगा भाई। देखते हैं बजट में क्या क्या आता है। सबसे बड़ी उम्मीद है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, रीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है। अब देखो कितने उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, क्या होता है, कितनी बड़ी भर्ती आती है। अगला क्वेश्चन भाई, रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया है? ये क्वेश्चन 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितने स्टार लगाने चाहो लगा लेना। ये क्वेश्चन आगामी 5 साल में इंपॉर्टेंट है, यानी आप और आपके बच्चे भी अगर तैयारी करेंगे तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को रट लेना भाई मेरे कहने पे। आगामी ग्राम सेवक पटवार के अंदर 101% ये क्वेश्चन किसी एक पारी में छपेगा। क्या है? रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति बैठक में राजस्थान के एक शहर है जिसको वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया है, उदयपुर। वैसे भारत के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। एक तो मध्य प्रदेश के इंदौर को शामिल किया गया है और दूसरा राजस्थान के उदयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, 31 शहरों की एक सूची आई थी वेटलैंड शहरों के रूप में, उसके अंदर उदयपुर और इंदौर 2 ही भारत के जगह थी। 25 जनवरी को यूनेस्को ने इन दोनों शहरों को रामसर की वेटलैंड सिटी के अंदर शामिल कर लिया है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां साल में एक बार बारिश आ जाए और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाए तो ऐसी जगहों को चुनता है रामसर साइट के रूप में, वेटलैंड सिटी के रूप में। ठीक है, यानी जहां पर ज्यादा झीलें हों, जहां पर ज्यादा तालाब हो, जहां पर ज्यादा एनिकेट बने हुए हों,
और वहां पर आपको पता है अपना लेक सिटी उदयपुर तो है ही। अब उदयपुर और इंदौर दो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए हैं उसके अंदर, और सबसे इंपोर्टेंट उदयपुर, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में इंदौर के पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन राजस्थान के अंदर उदयपुर को तो पूछा ही जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है। पुणे महाराष्ट्र में संपन्न कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और टोटल पदक की बात की जाए तो टोटल जीते हैं 4। राजस्थान के जूडो खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और ये प्रतियोगिता हुई कहां पर थी? पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, ये लिखा हुआ है पुणे महाराष्ट्र के अंदर कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप हुई थी। राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड मेडल जीते। एक तो तानिया राठौड़ ने महिलाओं के अंदर 40 किलोग्राम वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, और इसके अलावा एक बननूर सिंह बरार इनका पूरा नाम है। लड़कों के अंदर इन्होंने 90 किलोग्राम के अंदर जो इवेंट हुआ था उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है, तो 2 गोल्ड मेडल है। इसके अलावा 2 क्या है, एक रजत पदक, एक कांस्य पदक है, टोटल पदक 4 है इसके अंदर। गोल्ड मेडल 2 है, दोनों गोल्ड मेडल मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना है। तानिया राठौड़ 40 किलोग्राम महिला वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। बननूर सिंह बरार इन्होंने लड़कों के अंदर 90 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है। और 2 गोल्ड मेडल, और टोटल मेडल की बात कर ली जाए तो 4 मेडल टोटल जीते गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना 31 जनवरी तक गिव अप कर सके, इसमें क्या लिखा है भाई? जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसके अंदर आप 31 जनवरी तक गिव अप कर सकते हो। कैसे गिव अप सर, क्या है पूरा मैटर पढ़ लो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों के लिए खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया है। आपसे ये पूछा जाएगा गिव अप अभियान किसने चलाया है? अभियान के तहत 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा की सूची से हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक उपखंड में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, उचित मूल्य की दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए जयपुर ग्रामीण व शहर की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। अभियान के तहत आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त शासित संस्थान में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति, ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन जो जैविकोपार्जन में प्रयोग आते हैं उनको छोड़कर चौपहिया वाहन धारक व्यक्ति अपना निष्कासन की श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ले। 24 जनवरी तक जयपुर शहर एवं ग्रामीण अभियान के तहत 15,000 उपभोक्ताओं द्वारा अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए गए। मैं समझाता हूँ है क्या। राशन मिलता है आपको, गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा के अंडर जो परिवार आते हैं उनको मिलते हैं। अब एक्चुअल में गांव में होता क्या है, घर के अंदर 2 सरकारी नौकरी है लेकिन वो 10 किलो गेहूं जरूर लेके आएंगे। घर में 5 लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं लेकिन वो महीने के जो 20-25 किलो गेहूं मिलते हैं उनके लिए नियत डबोलेंगे वो, ठीक है। ऐसी स्थिति गाँव में बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे घर हैं गाँव के अंदर, स्कॉर्पियो खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, लेकिन महीने क्या लेके आ रहे हैं, राशन लेके आ रहे हैं। आप जब इनकम टैक्स भर रहे हो, आप सरकारी नौकर हो, फिर भी आप अगर राशन ला रहे हो, उसका मतलब समझो क्या कि राशन किसी गरीब के हिस्से में आना था लेकिन उसको आपने ले लिया है, एक गलत डिफॉल्ट की वजह से, गलत कागज की वजह से। अब उन पर भयंकर कार्रवाई की जा रही है। इतने लोगों पर कार्रवाई किया जाना मुश्किल है, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने एक मौका दिया है, बोला 31 जनवरी तक आप प्यार प्रेम से खुद कटवा लो, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद में कार्रवाई होगी। तो भाई ऐसे जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 31 जनवरी तक का टाइम है, 31 जनवरी तक आप नाम हटवा लो, वरना फिर अगर कोई संस्था या अगर कोई सरकार आपके पीछे पड़ती है तो एक एक गेहूं का दाना वापस वसूल लिया जाता है। और जब भगवान आपको इतना दे रहा है, आप इनकम टैक्स भरने लायक हो, तो आपका दिमाग आज भी वहीं 25 किलो पे क्यों अटका हुआ है। उसके अंदर एक परिवार के पुरुष की सोच इतनी गहरी नहीं होती है, वो नहीं चाहता है, लेकिन आप गांव में महिलाओं को समझते हो ना, फलाण जी ताई के आवे आप नहीं आए। अब ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके किसी वजह से नहीं आ रहा है। घर में एक अच्छी खासी फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है, पास में एक मजदूर है, उसके घर पे गेहूं आ रहे हैं, चावल आ रहे हैं, जिसको अपन गांव में क्या बोलते हैं, कंट्रोल वाले गेहूं, ठीक है, कंट्रोल वाले गेहूं। तो वो पड़ोसी दुखी है कि उसको मिल रहे मुझे नहीं मिल रहे। तो एक बार इस चीज की ओर भी तो देख, तेरे घर में एक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है, वो एक मजदूर है, भगवान का तुम्हें भी गेहूं लेने वाला बना देता तो
उसको वो नहीं दिख रहा कि आप सरकार से महीने की इतनी सैलरी ले रहे हो, उसको ये दिख रहा है कि 25 किलो गेहूं नहीं मिले। तो सोच हमेशा ऊपर रखो। और ये जो 31 जनवरी तक है, किसी का नाम नहीं कटाओ तो कटवा लेना भाई, जो इनकम टैक्स वगैरह पे करता है, जिसके घर पे गाड़ी घोड़ा है, ठीक रहेगा, नहीं तो फिर सरकार तो काटेगी ही। चलो भाई, ये देखो, राजस्थान सरकार एक वर्ष में आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी। राज्यपाल एक साल में जितने भी योजनाएं थी, सारी योजनाएं लिखी हुई है इस पेज में से। प्रत्येक एग्जाम के अंदर आरएस में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा भी ग्राम सेवक, पटवार, चाहे रीट, कोई सा भी एग्जाम दे देना, प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, लिख के दे रहा हूं। क्योंकि इसके अंदर राजस्थान सरकार की एक साल की पूरी योजनाएं हैं और इसके अंदर ज्यादातर नई योजनाएं हैं। देखो क्या है, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने गणतंत्र दिवस 2025 पर जारी संदेश में कहा कि एक वर्ष में राजस्थान सरकार आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को धरातल पर तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का सफल आयोजन राज्य सरकार के ठोस इरादों को परिलक्षित करता है। समिट में प्राप्त हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लाने का कार्य कर रही है। कितना इन्वेस्टमेंट? 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। किसमें? राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्ट समिट हुई थी 9 से 11 दिसंबर, उसके अंदर। इसके अलावा राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में रामजल सेतु लिंक परियोजना, जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना थी, उसका नाम चेंज हुआ है और बार बार ये नाम आ रहा है सूजस के अंदर, तो नाम चेंज, नया नाम याद रखना, रामजल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान सरकार द्वारा 12 जनवरी 2025 तक 59,236 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा रही है। साथ ही 1,72,990 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पीएम कुसुम योजना में वर्तमान सरकार द्वारा करीब 315 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ध्यान रखना है, पीएम कुसुम योजना, उसके अंदर कितने? 315 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 122 मेगावाट क्षमता के 25,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसके अंदर प्रदेश में 90,79,000 पेंशनर्स को लाभ दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पेंशन के रूप में दी जा चुकी है। पालनहार योजना में 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। 30 लाख किसानों को दिसंबर 2024 तक 16,781 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिया जा चुका है। ये आंकड़े आपको याद करने हैं बेटा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1,357 करोड़ रुपए के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अब तक 24,000 से अधिक गोपालक परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। ये योजना भी नई है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसके तहत 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा चुका है। ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो लिखा है वो नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये थोड़ा न्यूज़पेपर छोटी साइज में मैंने यहाँ पर डाला है। बड़ी साइज में डालता तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती। बाकी जो अपनी पीडीएफ आएगी उसमें सारी चीजें आपको अच्छे से दिखेगी। घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए कॉल सेंटर सेवा 1962 प्रारंभ की गई है। मैंने आपको पढ़ाई थी, एग्जाम में पूछी जाएगी। इसमें 536 मोबाइल वाहनों को इसमें शामिल किया गया है। 30 लाख पशुओं का उपचार कर 8 लाख पशुपालकों को अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है। इसके तहत पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 3,043 गौशालाओं को 707 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें यह कहा गया कि प्रतिदिन औसतन 8200 अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 19,62,000 से अधिक रोगियों को 3,526 करोड़ रुपए से अधिक कैशलेस उपचार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जहां सुविधा मिल रही है। मैंने आपको पढ़ाया था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। एक वर्ष में सड़कों के विकास में 14,679 करोड़ रुपए का व्यय, 8,868 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 11,602 किलोमीटर लंबाई की राज्य सड़कों का विकास किया जा चुका है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। एक वर्ष में 19 नए पुलिस थानों का सर्जन किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित की गई है। पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी नाम से 3 महिला बटालियनों का गठन किया गया है, जिसमें 2,216 स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। ये तीनों का गठन कहाँ पर हुआ वो भी मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में। अब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं।
365 केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 21 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। प्रदेश में 37 नए राजकीय महाविद्यालय व 6 नए राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। राजकीय विद्यालयों में 23,000 से अधिक विद्यार्थियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली 3,25,000 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। अब तक 1,70,000 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित कर दी गई है। निर्धन परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश में सभी ब्लॉक्स में राजीविका परियोजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 37,845 गांवों में 4,05,000 स्वयं सहायता समूह का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8,166 गांवों की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे कराकर 6,87,307 स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देते हुए अब ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों की ई रजिस्ट्रेशन सुविधा भी प्रारंभ की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत 18,962 यात्रियों को ट्रेन द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों पर दर्शन कराए गए हैं और इसमें 8,768 यात्रियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए हैं। 1,067 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई गई है। यह आंकड़ा मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का ऑनलाइन किया जा रहा है, ये तो मैंने कल ही पढ़ा दिया है, अब इसको तो पीछा छोड़ो। इसका राज्य में 32 राजकीय अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालयों में 3,400 से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है। ये पिछले 1 साल में सरकार की जो भी योजनाएं थी वो सूजस के अंदर ही इन्होंने अच्छे से लिख के दे दी है। तो आपको अलग से क्या चाहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ लेना। इस पेपर की कटिंग को आपको पढ़ना ही है। प्रतिदिन सूजस के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, अगर कोई बच्चा ईमानदारी के साथ सूजस की पत्रिका को पढ़ लेगा तो मैं उससे प्रॉमिस करता हूं करंट अफेयर राजस्थान इको सर्वे में वो सिंगल क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। कोई सा भी एग्जाम दे देना, राजस्थान जीके में जनरली उसके आसपास के क्वेश्चन आएंगे। अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत भी टेक्टिक्स वहां पर लगाया और उसको लगा कि यहाँ पर जिस भी सूजस की पत्रिका के अंदर जिस भी चीज के बारे में लिखा हुआ उसके आसपास का पूरा राजस्थान जीके पढ़ते जाओ, आप राजस्थान जीके में जितना स्कोर करते हो उससे 30% ज्यादा करोगे। इसीलिए सूजस की पत्रिका डेली पढ़ लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ के अंदर सूजस की पत्रिका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पीडीएफ ये नंबर है 9887809083। आपको मैसेज करना है सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। फिर आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली की डेली मिलती रहेगी। डेली आपको मैसेज नहीं करना है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।